हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक ब्रूटेड करके ट्राइप का रूम करने वाला है। वो भी एक इजी रूम ही है, जैसे हम पिछले वीडियो में बाउंटी हैकर किया था। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राइक में के अंदर हूँ। तो मैं लर्न पे जाके सर्च पे जाके मैं डालता हूँ ब्रूट। ब्रूट डाले तो आपको आ जाएगा। ओके, ब्रूट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रूट इट। इसको क्लिक करना है और जॉइंट रूम करना है। मैं जॉइंट रूम कर लेता हूँ। ओके, ज्वाइन हो चुके हैं हम। तो टास्क 1 पे चलते हैं सीधा। टास्क 1 पे बता रहे कि स्टार्ट मशीन करो। स्टार्ट मशीन करते हैं और मैं फटाफट ट्रैक में जाके अपना काली लिनक्स में जाके वीपीएन को कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं सबसे पहले टर्मिनल पे जाऊँगा। नो सी डी टी एच एम sudo open vpn इट्स पासवर्ड हो गया है। सीक्वेंस कंप्लीटेड। तो कनेक्ट हो गया वीपीएन से। इस पे जाके सी डी टी एच एम पे जाता हूँ। यहाँ पे बाउंडी हैकर हो चुका है। अभी हमारा रूम बनाना ब्रूट इट। एम के डी आर ब्रूट इट बना लिया हम। इसके अंदर जाते हैं। ब्रूट इट sudo su क्लियर। इसको बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा फ़ॉन्ट भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहे टास्क 1 पे कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ब्रूट फोर्स सीखने वाले हैं, हैश क्रैकिंग सीखने वाले हैं। हैश क्रैकिंग में आपको शायद सिखाया नहीं अभी तक। वो हम सीखेंगे। सिम प्रिविलेज एस्केलेशन में पिछले रूम में बताया है। बाउंटी हैकर में अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखो। उसमें एकदम बेसिकली प्रिविलेज एस्केलेशन सब करके बताया मैं। अभी आपको आई बटन में आ रहा होगा। देन कनेक्ट टू द ट्रैक मी नेटवर्क एंड डिप्लॉय द मशीन। ये हो गया, मशीन डिप्लॉय हो गया कंप्लीटेड। हमें आईपी एड्रेस भी मिल चुका है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देन लेट्स गो टू टास्क 2। बिफोर अटैकिंग लेट्स गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। ओके, रिकनेसेंस। सर्च फॉर पोर्ट्स यूजिंग nmap। हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, कितना पोर्ट्स ओपन है देखना हमें। मैं यहाँ पे nmap करता हूँ। nmap ss जो कि स्टेल्थ स्कैन के लिए। देन sv फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस इंफॉर्मेशन। देन द आईपी एड्रेस। ओके, सॉरी। तो मैं इसको एक फाइल में डाल देता हूँ, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। इसको on nmap.txt स्कैन होने देते। तो स्कैन हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे हमें वापस से करना पड़ेगा शायद से, क्योंकि ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आई थिंक ट्रैक का रूम अभी तक पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है। स्कैन होने देते इसको। तब तक ओके, स्कैन हो चुका है। यहाँ पे हमें मिला है 2। अगर मैं जैसे पिछले मैच में बताया अगर इसको क्लियर करूँ तो यहाँ पे मेरा एन मैप करके एक आ गया, क्योंकि मैंने ओवन डाल के फाइल नेम डाल दिया है तो उसमें सेव हो चुका है। मैं इसको भी अगर कैट करके एन मैप करूँ तो वही सेम ही आने वाला है मुझे। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 पोर्ट ओपन है, SSH और HTTP का। तो सबसे पहले अगर मैं आपको हमेशा बताता हूँ HTTP का अगर मिल गया तो सबसे पहले ब्राउज़र में जाओ और IP एड्रेस डालो। ओके, मैं IP एड्रेस डाल देता हूँ अभी, पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे कुछ आ गया हमें। ओके, तो यहाँ पे उबंटू के बारे में कुछ मिला है। तो अगर मैं ये उबंटू अपाचे 2 का डिफ़ॉल्ट पेज है, तो अगर मैं इसको पेज सोर्स भी करूँ तो कुछ नहीं मिल रहा। ओके, अभी इस पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन। तो हम वो देखते हैं, हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 पोर्ट ओपन है, तो इसका आंसर है 2। व्हाट वर्जन ऑफ एस एस एच इज़ रनिंग, एस एस एच का वर्जन क्या है जो रन हो रहा है, तो यहाँ पे एस एस एच दिख रहा होगा ओपन एस एस एच 7.6p1। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट। ओके, देन व्हाट वर्जन ऑफ अपाचे इज रनिंग, सो उसका भी यहाँ दिख रहा होगा अपाचे HTTP 2.4.29। इसको भी कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, विच लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज रनिंग, कौन सा लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन रन हो रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा उबंटू बहुत सारा, तो उबंटू रन हो रहा है यहाँ पे, तो डाल देते उबंटू। देन सर्च फॉर हिडन डायरेक्टरीज ऑन वेब सर्वर, व्हाट इज़ द हिडन डायरेक्टरी। ओके, अब ये भी आप लोग के लिए नया होगा। अभी हम जैसे कि इसके अंदर गया, अभी इसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टरीज भी होता है, ये सो आपको पता होगा, ऐसा स्लैश डाल के index.html ये हो सकता है, क्योंकि वो यही है index.html। देन होम हो सकता है, यहाँ पे होम क्लिक करो तो अगर इस पे है तो आएगा होम, इस पे अगर नहीं है होम तो नहीं आएगा। लॉगिन हो सकता है यहाँ पे, ओके, तो लॉगिन भी नहीं आए, सब बहुत कुछ होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टरीज इसके अंदर का, ठीक है। तो हमें ढूंढना है कि इसके अंदर कौन सा डायरेक्टरीज है, तो उसके लिए हम एक टूल यूज़ करता है, 2 टूल यूज़ कर सकता है एक्चुअली, डर बस्टर और गो बस्टर। सो मैं तो बताऊंगा आपको गो बस्टर यूज़ करने, क्योंकि गो बस्टर बहुत रिलायबल है, बहुत ईजी है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और गो बस्टर यूज़ करता हूँ। गो बस्टर यूज़ कैसे करते हैं, सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका एक डर बस्टर है जो, उसका बहुत सारा फाइल्स रहता है उसके अंदर, common.txt, जैसे कि मैं लोकेट common.txt, मेरा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, लोकेट common.txt आपको दिख रहा होगा, ये देखो डर मतलब डर बस्टर, उसके अंदर वर्ड लिस्ट है, common.txt है, एक्सटेंशन है, म्यूटेशन है, बहुत सारा है, ठीक है। सो आपको यहाँ के अंदर यहाँ से ये common.txt इसके यूज़ करके डायरेक्टरीज ढूंढना है। ये common.txt के अंदर आपको बहुत सारा डायरेक्टरीज का नाम मिलेंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, इसको कॉपी करके कैट करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये बहुत सारा डायरेक्टरीज का नाम है, जो कॉमन डायरेक्टरीज जो होता है वो सब का नाम है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इसको अभी क्लियर कर लेता हूँ। ओके, सो मैं आपको कमेंट बताता हूँ कैसे करना है, तो गो बस्टर, तो यहाँ पे मेरा गो बस्टर डाउनलोड नहीं है, तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ आप ऐप्ट इंस्टॉल गो बस्टर डालोगे तो आपको सीधा डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो आपको गो बस्टर ही डालोगे सिर्फ, ठीक है, तो भी आपको लिख के आएगा गो बस्टर इंस्टॉल नहीं है। तो गो बस्टर क्या इंस्टॉल करना है आपको, तो यहाँ ES वाई डाल के ओके करोगे तो गो बस्टर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते गो बस्टर इंस्टॉल होने का, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, सो यहाँ पे गो बस्टर इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं क्लियर करके कमेंट डालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो लोकेट करता हूँ एक बार, वो कहाँ पे लोकेट, ओके। अब गो बस्टर, स्पेलिंग हो गया, गो बस्टर, ओके। देन डिर मतलब डायरेक्टरीज ढूंढना है, देन URL देना है। URL क्या है, जैसे कि वो इसके जो URL है वो देना है, ये रहता है उसका URL, ये रहता है, देन IP एड्रेस रहता है, पेस्ट, ये होता है URL इसका, ठीक है। मैं आपको पीछे तो करके बताता हूँ। इसको अगर मैं कॉपी करूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो ये है इसका URL, ठीक है, मेन पेज का URL, ओके। सो URL डाल दिया हमने, देन W फॉर वर्ड लिस्ट, देना है। वर्ड लिस्ट हम ये देंगे common.txt, ओके। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी देन पेस्ट, ओके। सो ये स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ दिखाएगा कि जो जो चल रहा है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमें HTML PHP HTML तक ही दिया है। सो आई थिंक हमें वापस से करना चाहिए, गो बस्टर dir u
http। ओके सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक गलती किया। सो वो गलती है ये extensions common.txt डाला मैंने। ओके सो मुझे डालना है सिर्फ common.txt, तो मैं उसके बदले नीचे का डाल दिया, इसलिए मुझे मेरा गलत हो गया। तो मैं वापस से वही करता हूँ और इसके बदले में ये डालता हूँ common.txt। ठीक है, तो ये है हमारा कमेंट ये पूरा। सो इसको मैं ओके कर देता हूँ, अभी रन होगा। सो और हम लोग को बहुत कुछ बता देगा। ये देखो 4615 डायरेक्टरी से उसमें से इतना ढूंढ रहे हैं, इतना मिला है हम लोग को। तो यहाँ पे हमें एडमिन मिल चुका है एक। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं एडमिन में जाके। तो मैं इसको /admin डालूंगा, तो देखते हैं क्या खुलेगा। ये देखो कुछ तो खुल गया, लॉगिन पेज खुल गया हमारा। ठीक है, अभी यूज़र नेम पासवर्ड डाले हो तो लॉगिन हो जाएगा। सो आई थिंक हिडन डायरेक्टरीज एडमिन होगा, तो मैं डाल देता हूँ एडमिन। ओके सो राइट, नाउ टास्क 3 पे जाते हैं। टास्क 3 पे फाइंड ए फॉर्म टू गेट ए शेल SSH। व्हाट इज़ द यूज़र पासवर्ड ऑफ द एडमिन पैनल। ओके, अभी यूज़र पासवर्ड ढूंढना है, तो कैसे कैसे ढूंढना है वो हमारे ऊपर है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर हम लोग का HTTP पे कुछ मिल गया, अगर हमारा कुछ वेब सर्वर खुल गया, तो सबसे पहले जाओ सोर्स कोड पे। तो वी पेज सोर्स, यहाँ पे देखते कुछ मिलेगा कि ये देखो यहाँ पे कुछ मिला, हे जॉन इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर द यूज़र नेम इज़ एडमिन। ओके सो हमें एक यूज़र मिल गया जॉन करके। ठीक है, ये याद रखते हैं अभी पहले, जॉन करके यूज़र है, पर यहाँ पे हमें मिला है यूज़र नेम इज़ एडमिन। हमें बताया कि यूज़र नेम एडमिन है, तो हमें यहाँ पे यूज़र नेम हमें मिल गया एडमिन। अभी हम लोगों को सिर्फ पासवर्ड ढूंढना है, और पासवर्ड ढूंढने के लिए मैं आपको हाइड्रा यूज़ करेंगे। हम हाइड्रा करके बताया मैंने आपको पहले भी, तो उससे ब्रूट फोर्स करके हमें इसका पासवर्ड मिल जाएगा। ओके सो अभी हम सबसे पहले बबसूट से करना है, क्योंकि ये वेब सर्वर है तो हम लोग को बबसूट से करना है। ओके बबसूट से मैं आपको सिखाया ये हाइड्रा में, आई थिंक ये हाइड्रा में सिखाया है, तो आप देख लो हाइड्रा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं हाइड्रा का। सो करते हैं अभी बबसूट चालू करते हैं सबसे पहले। ओके सो इसका काम हो गया है, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। देन मैं खोलता हूँ बबसूट। अगर आप टाइप भी करके ओके करोगे तो बबसूट अपने आप खुल जाएगा, फिर इधर जाके आप बबसूट क्लिक कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे हमारा बबसूट खुल रहा है। सो कैसे कैसे करना है बबसूट खुलने के बाद वो सब मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर बबसूट अपडेट कैसे करना है वो आपको चाहिए, तो आपको आई बटन में आ रहा होगा अभी बबसूट अपडेट करने के लिए। सो वो देख के अपडेट कर सकते हो आप, कम्युनिटी वर्जन। ओके सो बबसूट यहाँ पे खुल गया है। नेक्स्ट स्टार्ट बब कर लेता हूँ मैं। सो अभी मैं ज़रा इस पे जाता हूँ और इसका फोर्सी को मैं प्रोक्सी ऑन कर लेता हूँ। अगर आपको ये भी नहीं पता फोर्सी ऑन सेट कैसे करते हैं, एक्सटेंशन कैसे डालते हैं, तो वो भी मैंने बनाया उसका वीडियो, आपको आई बटन में अभी आ रहा होगा, जाके देख सकते हो। सो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन कर दिया अभी मैंने। अभी मैं बब पे जाता हूँ, बब सूट पे। अभी इंटरसेप्ट इज़ ऑन नाउ। ओके इसका मैं बढ़ा देता हूँ, फिर थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। अभी हम कुछ भी यूज़र नेम ज़रूरी नहीं है यूज़र नेम एडमिन ही डालना, कुछ भी यूज़र नेम डालो, कुछ भी पासवर्ड डालो, हमें बस रिक्वेस्ट चाहिए। ओके लॉगिन करोगे तो सीधा बबसूट में खुलेगा, ये काम होता है बबसूट का। ओके जो दो कनेक्शन है, या मेरा ये होस्ट का और सर्वर का, उसके बीच में बबसूट आता है, तो बबसूट के होकर वो जाएगा। अभी फिलहाल बबसूट में अगर मैं फॉरवर्ड करूँ तो ही जाएगा उसके अंदर, ये होता है बबसूट का काम। अभी आपको ये बहुत कुछ मिल रहा होगा। अब अगर अभी आपको इधर दिख रहा है, ये कॉपी करना है यूज़र नेम और पासवर्ड का जो फॉर्मेट है, इसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, और इस पे जाके मैं सबसे पहले कमेंट टाइप कर लेता हूँ। ओके ओके इसमें हम बॉक्सुट खोल के रखा है, तो अगर मैं एग्जिट करूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है कोई नहीं, मैं वर्टिकली स्प्लिट करके ls, हाँ ओके। सो इसको मैं sudo su डाल के परमिशन दे देता हूँ, फिर मैं क्लियर करके अभी मैं कमेंट टाइप करने लग जाता हूँ। ठीक है
अभी कमेंट क्या होता है, हाइड्रा -L फॉर द यूज़र। तो यूज़र वो जो यूज़र नेम हमें मिला एडमिन। ओके, नाउ कैपिटल P फॉर द पासवर्ड लिस्ट। आपको दिख रहा नहीं होगा, देखो कैपिटल P लिखा है मैंने, ठीक है। पासवर्ड लिस्ट जो कि हम rocket.txt देंगे, वो है मेरा यूएसआर शेयर वर्ड लिस्ट rocket.txt। पाथ हो चुका है। अभी आईपी एड्रेस देंगे, आईपी एड्रेस है 10.10.24.157। सो 10.10.24.157। नाउ हमें देना है अभी हम लोग को मालूम पड़े HTTP पोस्ट फॉर्म है, ठीक है। ये यहाँ पे वेबसाइट में आपको दिख रहा होगा, ये देखो पोस्ट, तो ये पोस्ट फॉर्म है, तो हमें डालना है HTTP पोस्ट फॉर्म। ओके, HTTP पोस्ट फॉर्म, एक टी नहीं लिखा मैंने, HTTP पोस्ट फॉर्म, देन इन डबल कोट्स। अभी हमें इसका, मैं बताता हूँ किसका, इस पे जाके ये आपको दिख रहा है कौन सा डायरेक्टरी में हम, सो एडमिन में, तो उसका वो देना है एडमिन में करके। ओके, सो /admin के अंदर है हम, ठीक है। कॉलन, ये एक सिंटैक्स, अब ये मत पूछो कॉलन क्या है, ये एक सिंटैक्स है पूरा, ठीक है। कॉलन, देन हम जो कॉपी किए वो, ओके, देन इसके बदले हम डालेंगे साइन यूज़र, और इधर भी पास कॉलन एफ मतलब ये ट्रू और फॉल्स है। अगर फॉल्स होगा, समझो अगर हम रूट फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड हम लोग समझो इसका असली आंसर जो असली पासवर्ड है वो एडमिन है, ठीक है। सो अगर एडमिन के बदले हम ब्रूट फोर्स करने के लिए बहुत कुछ पासवर्ड देखते हैं, तो अगर समझो सनशाइन वगैरह पासवर्ड है, तो सनशाइन डालोगे हम तो गलत आएगा। तो गलत आने पे हमको क्या दिक्कत है, जैसे कि फेसबुक वगैरह में हम डाल तो गलत आता, तो योर यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ऐसे कुछ आता है ना। तो इसमें ऐसे क्या आता है वो देखते हैं। वो देखने के लिए हम बर्बसूट यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, वो बर्प ऑफ करके या फिर इसे फॉरवर्ड करेगा तो उधर लिख के आएगा, या फिर बर्बसूट में अगर आप राइट क्लिक करके सेंड टू रिपीटर पे जाओगे और रिपीटर पे क्लिक करोगे, देन ये रिक्वेस्ट है, सेंड करोगे तो रेस्पॉन्स क्या आएगा वो उसमें इस पे दिखाएगा। अभी आपको यहाँ पे आपको नीचे किधर दिखा होगा ये देखो यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनवैलिड। तो हम गलत डालने पे हमें ये आता है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, देन पेस्ट करते हैं, पेस्ट इनवैलिड, ये हो गया। देन इसके बाद कैपिटल V वर्बोस, जो कि हमें स्टेप्स बताते हैं, एक एक लॉग्स बताते हैं कि क्या क्या कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हमारा कमेंट। ओके, सो मैं इसको रन कर देता हूँ। अभी ये ब्रूट फोर्स करना चालू करेंगे। ये देखो आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, पासवर्ड, ये एडमिन का पासवर्ड बहुत सारा दिखा होगा। ओके, सो हमें एक कमेंट डालना है जो कि PHP का बेस्ड है, तो index.php ऑफकोर्स आता है, तो हम एडमिन के बाद index.php भी डालेंगे। ओके, सो हम अभी ब्रूट फोर्स करने का ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं ब्रूट फोर्स हो रहा है कि नहीं। तो होने देते, तब मैं आपसे बाद में मिलता फिर। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारा हो चुका है ब्रूट फोर्स। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉगिन है एडमिन, पासवर्ड है जेवियर। ओके, सो इसका आंसर है एडमिन ऑन सर्वर। तो बबसूट का काम हो गया, तो मैं बबसूट को क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ प्रॉक्सी को, और ट्रैगिंग करता हूँ रिसेंट। यस, यूज़र नेम है एडमिन, पासवर्ड है जेवियर। ओके, सो हमें आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पे एक हमें ये भी मिला है फ्लैग, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्लैग पूछ रहा है कि वेब फ्लैग पूछ रहा है, तो इस पर डाल देता हूँ।
और इसका आंसर है, इसका फॉर्मेट क्या है, यूज़र देन कॉलन पासवर्ड डालना है, तो यूज़र है एडमिन कॉलन देन पासवर्ड है जेवियर। ओके, क्रैक द RSA की यू फाउंड, व्हाट इज जॉन्स RSA प्राइवेट की। अभी हम आएंगे जॉन यूज़र पे, जो मैं पहले आपको बताया था, जॉन जिस जिस जो हमें सोर्स कोड से मिला था। सो RSA प्राइवेट की मिला है हमें एक, यहाँ पे RSA प्राइवेट की है। इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो एक प्राइवेट की होता है ये, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसका काम हो गया आई थिंक, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अभी मैं क्लियर करता हूँ और एक फाइल बनाता हूँ nano RSA.key। ओके, अभी इस पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया RSA, Ctrl+H+Y। ओके, अब ये एक टूल होता है। ओके, सो हमें एक RSA की को डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। इसमें से हम कुछ भी करें करके हमें एक की ये होता है, उससे उसका डिक्रिप्ट करना है और उसका पास फ्रेज ढूंढना है। ओके, सो हमें अभी ये RSA की को डिक्रिप्ट करना है, तो एक टूल होता है SSH2 John। ये एक टूल होता है। अगर मैं इसको लोकेट करूँ, लोकेट SSH2 John, यहाँ पे एक फाइल है पाइथन का, ठीक है, इससे हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सो अभी हमें ये करने की अभी हमारा कमांड ये रहेगा, हमें बस ये कॉपी करना है, कॉपी, ये पाथ हम लोग पेस्ट कर दिया, या फिर सीधा ये जॉन के अंदर जाके यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर हूँ तो इधर से स्टार्ट करूँ तो ऐसे करना है, ठीक है। इधर से स्टार्ट करना तो पूरा पाथ देना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। पेस्ट कर लेता हूँ पाइथन john.py SSH2 ठीक है। और क्या डिक्रिप्ट करना है, RSA.key और डिक्रिप्ट कर लिया। अगर वो सेव करना है ना, डिक्रिप्ट वाला वो सेव करना है, पाइप कमांड यूज़ करेंगे। ये मैं आपको सिखाया है लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 1 में, अगर आप देखना है तो देख सकते हो, आई बटन में आ रहा होगा अभी आपको। ओके, सो एक नया फाइल का नाम डालना है, जिसका नाम डालता हूँ new.key डालता हूँ मैं, new.key। ओके, तो यहाँ पे डिक्रिप्ट कर लिया है। अभी ls करूँ तो यहाँ पे मुझे new.key दिख रहा होगा। सो मैं cat new.key करूँ तो ये डिक्रिप्ट होके मिला मुझे, ये RSA की है, ये इतना पूरा डिक्रिप्ट होके मिला है। ओके, सो मैं अगर मुझे SSH करना है, SSH John देन पासवर्ड। ओके, यस, हमें पासवर्ड चाहिए, ठीक है, पासवर्ड नहीं मिला। अभी RSA की मिला है, तो बिना पासवर्ड से RSA की के थ्रू हम लॉगिन हो सकते हैं SSH के अंदर। ओके, सो उसके लिए कमांड होता है SSH I देन फाइल की का नाम। ओके, सो RSA.key देन John@ID। अभी आपको यहाँ पे आपको पूछ रहा होगा RSA की बैड परमिशन। ओके, सो हम लोग को पहले इसको ch मोड करना होगा RSA की को, फिर भी होने नहीं वाला है, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें इसका पासवर्ड ढूंढना पड़ेगा पहले RSA की का। सो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो ch मोड करके +h देन RSA.key हो गया, ठीक है। अभी ये RSA की एग्जीक्यूटेबल हो गया जो ग्रीन पे आ गया, ठीक है। अभी हम वही कमेंट वापस से डालूँ मैं अगर, ठीक है, तो फिर भी बैड परमिशन क्यों, क्योंकि ये तो करके रखना है आपको, ठीक है, ch मोड तो करके रखना ही है। अभी हम लोग को इसका पासफ्रेज ढूंढना है, ये जो हमें new.txt मिला हुआ है new.key का, उसका उसमें से एक पासवर्ड ढूंढना है जो कि RSA की का पासफ्रेज होगा। वो पासफ्रेज के द्वारा हम SSH के अंदर जा सकते हैं। तो वो पासफ्रेज क्रैक करने के लिए एक जॉन टूल होता है, तो मैं वो यूज़ करता हूँ जॉन, बस एकदम सिंपल सिंटेक्स इसका जॉन, देन फाइल का नाम है new.key और हम एक वर्ड लिस्ट डालेंगे, जो जॉन का एक डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट होता है वो नहीं डालेंगे, हम रॉ क्यू डालेंगे, ठीक है। तो वर्ड लिस्ट
इक्वल टू usr share word list rocky.txt। ओके, बस हमें इतना डालना है और ओके कर देना। अभी ये क्रैक हो रहा है, क्रैक होने के देख रही है, देखो RSA की रॉक इन रोल। ओके, तो हमें एक पास फ्रेज मिला है रॉक इन रोल। कॉपी कर लेते उसको, और इधर अगर पूछ रहा होगा, देखो की पास फ्रेज क्या है, तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ रॉक इन रोल। हिंट भी दिया होगा आपको, यूज ऑन द रिपर टू क्रैक RSA प्राइवेट की। ओके, अभी यूजर डॉट टेस्ट, अभी एसएस के अंदर जाने के बाद हमें यूजर डॉट टेस्ट मिलेगा, वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है क्लियर कर लेता हूँ मैं। ओके, नाउ SSH I RSA डॉट की जॉन @ देन IP एड्रेस यही है ना, 157। ओके 157 ओके करता हूँ। दिस प्राइवेट की विल बी इग्नोर्ड। ओके, तो उसमें बता रहा है कि बोथ टू इट इज़ टू ओपन न्यू डॉट की का RSA डॉट की का जो है, सो हम उसको सिर्फ HTTP बनाएंगे, जिसमें अगर हम LSL करके देखेंगे सो हम लोग को दिख रहा होगा रीड राइट एग्जीक्यूट रीड एग्जीक्यूट ये सब है। ओके, सो हमें सिर्फ एग्जीक्यूट वाला ये देना है, तो chmod 400 डालता हूँ मैं। 400 मतलब एग्जीक्यूट, जो कि सो रूट ही कर सकता है, देन 400 एंड देन RSA राइट, RSA डॉट की। ना अगर मैं LSL करूँ, ओके LSL करूँ, तो आपको दिख रहा होगा सो इसका परमिशन है रीड का। और अगर मैं इस पे जाके, मुझे पता नहीं ज़्यादा, मैं भी आप लोग कैसे सीख ही रहा हूँ। RSA डॉट की एंटर पास फ्रेज फॉर की, ये देखो हमें पास फ्रेज डालने बोला है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पास फ्रेज है जो कि है रॉक इन रोल। ओके, सो इसको हमें रीड में डालना है। ठीक है, इतना सारा पहले हमें इतना सारा परमिशंस था, इसलिए वो बता रहे थे कि इट इज़ टू ओपन, बहुत सारा ओपन, बहुत ज़्यादा ओपन है, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं उसको। अभी हम कुछ परमिशन इधर से रीड का परमिशन दिया है, सो ये हो गया है। अभी हम आ चुके हैं इसके अंदर, सक्सेसफुली हैक कर चुका है। user.txt कैट करता है user.txt, तो हमें एक पासवर्ड मिल चुका है, इसको मैं करूँगा कॉपी और इधर मिल रहा होगा user.txt को पेस्ट। तो हमारा टास्क 3 भी कंप्लीट हो गया है। अभी जाते हैं टास्क 4 जो कि लास्ट है, अभी प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है, सो हम पिछले वीडियो में देखा कि प्रिविलेज एस्केलेशन सूडो -l करे तो लिख के आता है। अभी इधर कैट है, इधर भी आ रहा है। ठीक है, रूट यूज़ कर सकता है, नो पास, ओके बिना पासवर्ड के साथ। कैट है, सो कैट का ऐसा प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं कर सकता। पर कैट समझो, कैट चीज़ क्या है, कैट क्या काम करता है। कैट कुछ कंटेंट्स रीड करने के लिए होता है। ठीक है, कुछ भी रीड करने के लिए। ओके, सो इसको सूडो परमिशन है, तो ये कुछ भी रीड कर सकता है जितना भी सिस्टम के अंदर है कैट। ओके, सो मैं आपको बताया था लिनक्स फंडामेंटल्स 3 पे, पार्ट 3 पे आई थिंक, एक etc apt shadow करके, जैसे कि मैं बताता हूँ cd etc etc फोल्डर apt। ओके, पहले मुझे इधर करना होगा etc apt ls करूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सॉरी etc apt नहीं, etc apt के अंदर नहीं जाना, ECT के अंदर ये मैं आपको दिखा देता हूँ ls करके। etc के अंदर एक आपको शैडो फाइल दिखेगा। ठीक है,
अब मैं वो बता देता हूँ किधर है शैडो फाइल, किधर है। ये देखो शैडो फाइल, ठीक है। ये शैडो फाइल के अंदर क्या रहता है वो भी मैं आपको बताता कि यूजर्स का पासवर्ड रहता है जो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, पर रहता है, ठीक है, जो कि हम क्रैक भी कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट कम्प्लीटली क्रैकेबल बट ट्राई कर सकते हैं क्रैक करने का। तो हम कैट हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम ये शैडो फाइल रीड कर सकता है। ओके, सो अगर मैं कैट शैडो लिखूँ, शैडो, सो परमिशन डिनाइड आया मुझे फिलहाल। तो अगर मैं सूडो कैट शैडो डालूँ तो मेरा खुल चुका है। ओके, तो आपको पहले सूडो डालना है आपको, ताकि हम लोग बताए कि कैट को सूडो परमिशन देना है। सो हो गया हमारा, ये खुल चुका है। तो आपको बहुत दिख रहा होगा, ये देखो रूट का ये पासवर्ड है, इतना बड़ा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है, और यहाँ पे जॉन का भी पासवर्ड है। तो एक काम करता हूँ, ये पूरे को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। अरे रे, इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं भाई, कहाँ पे आ गया। ओके, इधर से एंड तक, इधर तक मैं कर लेता हूँ कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद मैं वर्टिकली स्प्लिट करता हूँ इसको, पहले इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देन सूडो su क्लियर ls। अभी इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ नैनो, देन पास डॉट tst, जो कि पासवर्ड से इसके अंदर पास डॉट tst डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो। देन ये जो मैंने कॉपी किया उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, देन Ctrl+X+Y एंटर, ये आ गया मेरा पास डॉट tst। अभी इसको क्रैक करने का ट्राई करते हैं। किससे क्रैक करेंगे? अगेन हम जॉन से क्रैक करेंगे क्योंकि ऑफलाइन टूल है। एक ऑफलाइन से क्रैक करना है तो जॉन से कर सकते हो, ऑनलाइन क्रैक करना तो आप हाइड्रा से कर सकते हो। सो मैं क्या डालूंगा अभी, जॉन पास डॉट tst। ओके, सो यहाँ पे हो रहा है क्रैक, हो रहा है ट्राई करा क्रैक करने का। सो यहाँ पे मिल चुका है रूट का पासवर्ड फुटबॉल। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और SU करके स्विच यूज़र करता हूँ रूट में, और पासवर्ड डालता हूँ तो फुटबॉल। सूडो SU करने का ज़रूरत नहीं है, फुटबॉल। ये देखो रूट आ गया। मैं अभी मैं क्लियर करके एक बार वो MI करूँ, ये देखो मैं रूट बन गया। ओके, सो पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है फुटबॉल, रूट डॉट tst ढूंढना है। ओके, सो रूट डॉट tst रूट के अंदर है, ls करके देखता हूँ। ये तो etc के अंदर हूँ मैं, cd रूट पे चला जाता हूँ ना, ls करके रूट डॉट tst मिल गया, कैट रूट डॉट tst। देन हमें फ्लैग मिल चुका है प्रिविलेज एस्केलेशन, thm प्रिविलेज एस्केलेशन, thm मतलब ट्रैक में। ओके, सो इसको मैं करता हूँ पेस्ट, और हमारा हो चुका है रूम कंप्लीट। सो इसमें भी आप एक अलग तरीके से प्रिविलेज एस्केलेशन पढ़े। सो ऐसा बहुत तरह का प्रिविलेज एस्केलेशन है, मेटास्प्लॉइट से भी हम जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम, बहुत सारे हैं। सो ये सब आगे एक करके पढ़ेंगे आगे आने वाले रूम्स में, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाने की ट्राई करूँगा। सो फिर अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना ताकि आप मेरा नया वीडियो कभी मिस ना करें और जल्दी से जल्दी उसका लाभ उठा पाए। सो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।